हाँ देख लो, देख लो। ऐसा मल्टी कलर का कभी आपने पहली बार देखा होगा। इतना भी घूर के मत देखो। मैं आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। नहीं, हीरा कहा। दादा ये कलर अगर आपको इतना ही पसंद है तो आप ले लो, मैं कोई दूसरी व्यवस्था करूंगा। लाल, हरा, पीला, नीला। और मेरी टीआरपी आप इस तरह भी देख सकते हैं कि अभी तक है नहीं, कवि सम्मेलन चालू हुआ, किसी ने भी, किसी पुरुष ने भी किसी का फोटो नहीं खींचा। और देखो लड़की मेरा फोटो खींच रही वहां से। अपना नाम और बता देना, मैं ये बात मेरी पत्नी को जाके बताऊंगा। वो खींच रही वो तो ठीक है, पर आप मेरा फोटो खींच के करोगे क्या? भाई साहब आपसे पूछ रहा हूं मैं, मेरा फोटो खींचोगे, फेसबुक पे डालोगे या अपनी गर्लफ्रेंड को बताओगे? कल डालोगे, परसों उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आ गई। सही बता रहा हूं। आप, मेरा कुछ नहीं, आपका नुकसान हो जाएगा। मैं कह रहा हूं नहीं, मैं आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहा है। हालांकि मुझे इस बात का भी स्वागत है भैया, स्वागत है। कुछ नहीं, छोरा ठीक है। देख, कहीं से भी घूम फिर के देख, मैं ऐसे ही दिखूंगा। इतनी दूर से नहीं दिख रहा था क्या मैं? क्या खड़ा था तो ये समझ रहा था कि कोई खंबा है, तो पास आके देखा। मैं कह रहा हूं मैं आज जब से मेरी दादा अभी समय थोड़ी हुआ आपका। कौन? मैं कह रहा हूं मैं आज जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहा है। हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है, क्योंकि कर्ण की भांति मैंने कभी दान नहीं दिया, कद का अपने मुख से कभी बखान नहीं किया, और मन की सुंदरता ने तोड़ा है आईनों के भरम को, और मैंने अपनी सुंदरता का कभी अभिमान नहीं किया। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, क्या सुंदरता है आपकी, वाह 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 वाह। मेरी सुंदरता से जलते आप हो और कलर मेरा खराब होता है। आदरणीय दादा मेरे से बड़े हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं। बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाते हैं, लाख लाख रुपए पेमेंट लेते हैं, और हमें 10,000 ही दिलाते हैं। बड़ी बात यह नहीं कि लाख रुपए लेते हैं, बड़े कवि हैं। बड़ी बात यह है कि वो हमें लाख रुपए दिलाएं। तो बात मैं कह रहा हूँ बड़े कवि हैं, क्या बात करें इनके बारे में। मेरे बड़े, मैं सम्मान करता हूँ। अगर फिल्म इंडस्ट्री को अभिमान है कि उनके पास में अमिताभ बच्चन है, उद्योग जगत को अभिमान है कि उनके पास रतन टाटा है, भारतीय टीम को अभिमान है कि उनके पास सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली, सचिन, कपिल देव है, तो हमें भी अभिमान है कि हमें पास के अग्निहोत्री जी है। और इनके सतब में, इनके सम्मान में कहना चाहता हूं कि पुष्प कभी श्रद्धा के अर्पण नहीं कर पाया, एकलव्य की भांति कभी समर्पण नहीं कर पाया। आप तो साथ रहे सदा मेरे राम की भांति, मैं ही अभागा कभी लक्ष्मण नहीं बन पाया। वाह 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 वाह। इससे ज्यादा चापलूसी दादा मैं आपकी नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं मैं आज जब से मेरी सुंदरता का, मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें की, पर भाई साहब आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि इस दुनिया में जितने भी काले लोग हुए हैं उन्होंने बहुत नाम कमाया। वाह। नेल्सन मंडेला, सेरेना विलियम्स, विवियन रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, बराक ओबामा, संजय खत्री। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। अगला नंबर अपना ही है। और वो विवियन रिचर्ड्स तो नीना गुप्ता के सहयोग से भारत को एक तोहफा भी देके गया। सही बता रहा हूँ भाई साहब, वो तो मेरा वेस्ट इंडीज जाना नहीं हो रहा है, वरना उसका तोहफा मैं उसे ब्याज समेत लौटा कर हूँ। ये भी देशभक्ति है। और मैं तो सच्चा देशभक्त हूँ, क्योंकि अंधेरों के लिए उजाले अच्छे हैं, भूखों के लिए निवाले अच्छे हैं, और सफेद पोष देशद्रोहियों की भीड़ में हम देशभक्त काले अच्छे हैं। और सफेद पोष देशद्रोही इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि एक सफेद पोष खड़ा होकर कह देता है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। समस्या ये नहीं कि उस बेवकूफ नालायक ने बात कही,
समस्या ये है कि जिस वक्त उस बेवकूफ नालायक ने बात कही, वो छुरी यदि उसकी गर्दन की बजाय जुबान पे रख दी होती तो ये समस्या ही खड़ी नहीं होती। वाह वाह वाह। और ये समस्या तब और ज्यादा बढ़ गया एलिस भाई, जब देश के छोटे से छोटे कलमकार ने बड़ी बड़ी कविताएं लिख दी। मैंने तो केवल 4 पंक्तियां लिखी और आपको लग जाए कि ठीक ठाक हो गई है तो यहां से वहां तक तालियों का एक हुजूम खड़ा कर दीजिएगा। मैंने कहा कि गलती कोई भी करे उसे बराबर डांट देनी चाहिए। हर पिता को अपनी वसीयत बच्चों में बांट देनी चाहिए। और जो जुबान भारत माता की जय ना बोले, मेरा तो कहना उस जुबान को ही काट देनी चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आंदोलन समाप्त। अपनी देशभक्ति भाभी जी इतनी ही है। और क्या काला काला करते हो? सबकी अपनी अपनी कहानियां थी। वह तेरे को कहानी में ही मजा आ गया है? अभी तो और बहुत सारी मैचिंग दिखाऊंगा दादा आपको। और इतनी रात में किस किस से मैचिंग मिलाते हो आप? नहीं मैं तो हुई बढ़िया। जितना बिगाड़ना था ऊपर वाले ने बिगाड़ के भेज दिया। अब किसी की बाप की ताकत नहीं कि मुझे बिगाड़ दे। मैं कह रहा हूं ना कि सबकी अपनी अपनी कहानियां थी। वाह कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी। वाह। सबकी अपनी अपनी कहानियां थी। कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी। और आप इतिहास भूल गए, आपको पता नहीं है शायद। अकेले काले कृष्ण कन्हैया की 16,000 पटरानियां थी। इन सब कवियों का जन्म हुआ है और मेरा अवतार हुआ है। क्या बात है भाई। आप सभी भाग्यशाली लोग हैं कि आज आपको इस अवतारी पुरुष के दर्शन प्राप्त हुए। अच्छा है। वाह वाह। धोख दे उधर से हैं? नहीं बच्ची को समझ में आ रही है बात। स्वागत है, स्वागत। नहीं बेटा मैं हंस रही बढ़िया बात है, पर क्या मेरे कहने यार मेरे को एक बात बता, मेहनत में कर रहा ना, फोटो तो उनके खींच रहा, क्या फंदा है? हैं? आ नहीं रहे क्या फोटो? देखो भाभी जी वो चश्मा पोंछ के देखेंगी, अब निकाल लिया उन्होंने। स्वागत। अरे अब तो इज्जत रख ले, एक ही फोटो खींच दे। किसका खींच रहा है? अच्छा देखो मेरे साड़ू भाई बैठे हैं सामने। ये कलर में मेरे साड़ू भाई है, देख लो। भाई साहब मुझे नहीं, आपको देख के बहुत हिम्मत और हौसला मिला है। आप वहां नहीं, ना सामने बैठो, ये हौसला और बढ़ जाएगा। नहीं मैं इस बात का विश्वास हो जाए कि भगवान ने गलती केवल मेरे साथ नहीं करी है, और भी कहीं गलती हुई है। अच्छा है। आप अकेले आए हो क्या? भाभी जी हैं, मैं प्रणाम करता हूँ भाभी जी। देखो महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ दादा मैं। जी जी जी। और भाभी जी मैं हर पुरुष को कह रहा हूँ कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, और आपको तो, और मैं तो करता ही हूँ मेरी पत्नी का। ये कौन सी बात हुई? हर आदमी को अपनी पत्नी से प्यार से बात करना चाहिए। अगर नहीं करे ना प्यार से बात, तो अपनी पत्नी दूसरे से, पड़ोसी से करे। तो मैं कह रहा था अगर पत्नी से अच्छा भाई साहब, आप भाभी जी, मैंने मेरी पत्नी को धन्यवाद दिया, आप भी इस बात के लिए धन्यवाद दो। और यहाँ सुन जितने भी मौजूद है सब पुरुष धन्यवाद दे पत्नी को। वो इसलिए कि ये वही पत्नियां हैं जो 1,000 रुपए की साड़ी लेने जाती है तो पूरी दुकान पसंद करने के लिए पूरी दुकान बिखेर देती है। उन्होंने आपको और मेरे को पसंद करा है, इसलिए एक बार इनके सम्मान में ताली बजाओ। वाह वाह वाह। मैं कह रहा हूं, मैं आज जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहा है। अच्छा मैं खड़ा हुआ हूं तो एक बार मेरे सम्मान में भी ताली बजाओ। बजा दिया, बजा दिया। क्योंकि मैं एक एक के कान में आकर तो कहने से रहा कि ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। मैं कर भी सकता हूं, पर क्या है मफतलाल जी, इस सारी प्रक्रिया में समय बहुत लग जाएगा, और सबको मालूम है समय किसी के पास नहीं।
समय किसी के पास नहीं, क्योंकि ट्यूब था पहले में, अब टैयर हो गया, और गायकी में पूरा ओपी नैयर हो गया। ट्यूब था पहले में, अब टैयर हो गया, गायकी में पूरा ओपी नैयर हो गया। और जिस दिन से मोहब्बत हुई मुझे बबीता नाम की लड़की से, उसी दिन से मैं तारक मेहता का ईयर हो गया। वाह 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 वाह। कहने का तात्पर्य ये भाई, और मैं बता रहा हूँ, मैं तो अपने काम के प्रति इतना सजग हूँ, यहाँ मंच पे बैठा हुआ एक भी कवि नहीं होगा, और कवि छोड़ो यहाँ मौजूद एक भी श्रोता नहीं होगा, और ये बात मैं साबित कर सकता हूँ। अच्छा, राखी सावंत ने स्वयंवर रचा, आप में कौन कौन व्यक्ति उस स्वयंवर में गया? मुझे मालूम है कोई नहीं गया। मैं गया क्योंकि मैं देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। अरे गजब गजब। और अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। मैं गया और जाकर कहकर आया कि देख रहा कि 2 मई 2007 को मैंने शादी कर ली, अब तू भी कर ले, मेरे भरोसे मत रहना। और मैं बताऊं भाई साहब, मेरे साथ घटनाएं नहीं, दुर्घटनाएं घटित होती हैं। हाँ सही बता रहे हैं, नहीं? सबसे पहली दुर्घटना तब घटित हुई जब मेरे पिता मेरा विवाह प्रस्ताव लेके गए। मेरी सासू माँ के पास गए, मेरा फोटो वोटो दिखाया, मेरी सासू माँ ने भी चश्मा वश्मा निकाल के पूछा, शाम हो गई थी, लेट हो गए पहुँचने में। फोटो देखते मेरी सासू माँ उछल पड़ी, अरे वाह मेरी छोरी गोरी गट ने तुम्हारा छोरा काला कट। मैं बूढ़ी हूँ, कोई अंधी थोड़ी हूँ कि मेरी गाय जैसी छोरी किसी से भी बेल से ब्याह दूँ। न मेरे पिताजी बहुत चतुर के, वो भी क्यों नहीं, क्योंकि वो मेरे पिताजी। कहने लगे नहीं नहीं बहन जी ऐसा नहीं है, गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है, मैं गलती से फोटो की जगह नेगेटिव उठा लाया। ऐसे मेरा विवाह हुआ। आपका भी ऐसे हुआ भाई साहब? तो ये मैं कह रहा हूँ ना, और मैं बता रहा हूँ मेरे साथ घटनाएं नहीं दुर्घटनाएं घटित होती हैं। अभी सुबह उतरा मैं रेलवे स्टेशन पर, मथुरा रेलवे स्टेशन पर, जूते की पालिश वाला आ गया। कहने लगा भाई साहब पालिश करवा लो। मैंने कहा रहने दे यार, प्रोग्राम में जाना है। कहने लगा करवा लो भाई साहब, ऐसी करूंगा कि जूते में आपका मुंह दिखाई देगा। ये एलिस अवस्थी मेरे साथ था। कहने लगा क्यों झूठ बोलता है, इसका तो कांच में भी दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं और मेरी पत्नी बाजार गए, पत्नी ने जिद करी कि मुझे जर्नलिस्टों से कुछ सामान खरीदना। मैंने कहा चलो। दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने पूछा भाभी जी क्या चाहिए? पत्नी ने कहा नेल पॉलिश। दुकानदार ने फिर प्रश्न किया भाभी जी कौन से कलर की दिखाऊं? पत्नी ने कहा स्किन कलर की दिखा दो। अच्छा, दुकानदार मजाक के मूड में तत्काल पूछ पड़ा भाभी जी किसके स्किन के कलर की बताऊं? आपके क्या भाई साहब के स्किन के कलर की? मुझे तो लोग सलाह भी उल्टी उल्टी देते हैं। मेरा एक मित्र कहने लगा संजय भाई ऐसे ऐसे नाखून घिसा करो। मैंने कहा क्यों? तो कि ऐसे ऐसे नाखून घिसने से बाल काले ही रहते, सफेद नहीं होते। मैंने कहा भैया अपना तो सब कुछ काला है, तू सफेद करने के लिए बता। बात समझ में आ रही तो एक बार ताली बजाओ। बहुत अच्छा है संजय भाई, वाह। ये इसलिए कहना पड़ता है दादा, सही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो ताली से चलने वाला खिलौना हूँ। मैंने तो मेरी पत्नी को पहली रात में कह दिया था, मैंने कहा देख सुखी वैवाहिक जीवन का लाभ चाहती है तो शर्माए मत, ताली बजा। वो बेचारी अभी तक ताली बजा रही है। हाँ तो मैं कह रहा हूँ घटनाएं नहीं दुर्घटना। अच्छा मैं बताऊँ बिल्कुल सच्ची दुर्घटना, और रूबिया खाना भी आई नहीं। हम कलकत्ता एक प्रोग्राम में गए मफतलाल जी, सही बता रहा हूँ मैं। रूबिया खान और एलिस अवस्थी दुर्घटना वहाँ भी घटित हुई। 13वीं मंजिल पे ठहराया, इत्तेफाक से उस होटल में आग लग गई तो फायर ब्रिगेड वाले सबको बारी बारी से फेंकने लगे। सबसे पहले फेंका एलिस अवस्थी को, 4-6 लोगों ने झेल लिया, इतने ही चाहने वाले थे इनके। उसके बाद रूबिया खान को फेंका तो झेलने वालों में होड़ मच गई। उसके बाद मुझे फेंका, हालांकि मुझे झेलने के लिए 12-15 लोग लगे, किंतु झेलते ही नीचे से चिल्लाए अरे जले हुए को तो मत फेंको रे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। इसके बाद ये मुंबई एक प्रोग्राम में लेके गए, जिस होटल में ठहराया वहाँ स्विमिंग पूल। वो मैंने बताया मैं तो बेटमा में रहता हूँ, इंदौर से 27 किलोमीटर दूर बेटमा नाम का एक महाद्वीप है, मैं वहाँ पाया जाता हूँ। तो बेटमा के तालाब में जाके पहली बार कूदा तो वो सारे जीव जंतु बाहर हो गए।
कि अंदर अंधेरा ही अंधेरा हो गया। अच्छा ये मुझे मुंबई एक प्रोग्राम में लेके गए, जिस होटल में ठहरा है वहाँ स्विमिंग पूल। अच्छा, स्विमिंग पूल मैंने पहली बार देखा क्या, दौड़ा दौड़ा गया और कूद गया, तो वो जितने भी लोग नहा रहे थे वो बाहर हो गए। वो स्विमर दौड़ा दौड़ा कि क्या हुआ कि आदमी कलर छोड़ रहा है क्या? मुझे उस स्विमिंग पूल से बाहर निकाल दिया गया। भाई साहब, मैं उदास होकर बैठ गया, तो इन्होंने समझाया कि तू क्यों उदास होता है, चल तुझे मैं संवाद दिला कर लाता हूँ। ये लेके गए मुझे जुहू बीच पे। मैं भी अर्धनग्न अवस्था में मल्लिका शेरावत स्टाइल में टावल वगैरह लपेट कर लेट गया। चूंकि निरंतर यात्राओं में था, थका हुआ था, नींद लग गई। क्या देखता हूँ कि थोड़ी देर में आसपास के जितने भी चील कौवे सब मेरे पास आकर बैठ गए। एक से इन्होंने फिर पूछा कि रे क्या हुआ, तो क्या हमारा देवता मर गया है? भाई साहब, जनरली लोग नाम और चेहरे से पहचाने जाते हैं। मैं विश्व में एकमात्र ऐसा इंसान हूं जो केवल अपने दांतों से पहचाने जाता हूं, क्योंकि अंधेरे में यही दिखाई देते हैं। अंधेरे में यही दिखा देते हैं। मेरे विवाह के बाद जब मेरे बच्चे गोरे भूरे हो तो आसपास के लोगों को शंका पैदा हो गई, यहां तक कि मध्य प्रदेश सरकार तक चिंतित हो गई। ये प्रजाति धीरे धीरे नष्ट हो रही है, इसकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। अच्छा। उन्होंने तत्काल एक पत्र केंद्र सरकार को लिखा मुझे Z+ सुरक्षा दिलाने के लिए। अरे वाह, हंसने की बात नहीं है साहब, जब इस सहिष्णु देश में असहिष्णुता की बात करने वाले देश के गद्दारों को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, तो मेरे जैसे कलमकार को क्यों नहीं की जा सकती? मेरी तो ये स्थिति है कि अगर अंधेरे में खड़ा रहूं तो गिलेरियां और छिपकलियां मेरे ऊपर चढ़ जाती है। प्रोग्रामों में जाऊं तो कई लोग तो मुझे बोरिंग मशीन वाला समझते हैं, हालैंड मशीन वाला। अभी वेस्ट इंडीज मैच जीती तो लोग मेरे घर बधाई देने आ गए कि बधाई हो बधाई। मैंने कहा क्या हुआ, तो कि वेस्ट इंडीज मैच जीत गई। मैंने कहा इसमें मेरा क्या योगदान, तो कि नहीं आप पैदाइश तो वहीं क्यों, डिलीवर गलत जगह हो गया। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ मफतलाल जी आपको कि आपने प्रोग्राम रविवार के दिन रखा। यदि शनिवार के दिन रखा था तो मैं तो आ ही नहीं सकता था। आने की बात छोड़ो, शनिवार के दिन मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। वो घर से बाहर निकलूं क्या, घर से बाहर निकलूं तो मोहल्ले की औरतें मुझे शनि महाराज समझ कर तेल चढ़ा जाती हैं।